सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हरे कृष्ण। प्यारे स्नेहजनों, आप सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे। आइए कथा श्रवण पान करते हैं। पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंडल नाम वाला कुबेर के सदृश धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता, अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह गौ, घोड़े, भैंस आदि का पालन करता था। दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तु बेचा करता था, जिससे उसने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि वृक्षों के साथ सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह दान करता। गांव के चारों तरफ जल के प्याऊ लगवाई। उसने सारे जन्म भर जितने भी पाप किए थे उनका प्रायश्चित करता था। इस प्रकार उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवावस्था के हुए तो हेमकुंडल वैश्य गृहस्थी का सब कार्य सौंपकर तपस्या के निमित्त वन में चला गया और वहां विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मद को प्राप्त होकर बुरे कर्मों में लग गए। वेश्यागामी वीणा और बाजे लेकर वेश्याओं के साथ गाते फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल आदि लगाकर, भांड और खुशामदियों से घिरे हुए हाथी की सवारी और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के सदृश वह अपने धन को बुरे कामों में नष्ट करते थे। कभी किसी सत्पात्र को दान आदि नहीं करते थे, न ही कभी हवन, देवता या ब्राह्मण जी की सेवा तथा न ही विष्णु भगवान का पूजन करते थे। थोड़े दिनों में उनका सब धन नष्ट हो गया और वह दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हो गए। भाई, जन, सेवक, उपजीवी सब इनको छोड़कर चले गए। तब इन्होंने चोरी आदि करना आरंभ कर दिया और राजा के भय से नगर को छोड़कर डाकुओं के साथ वन में रहने लगे और वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरण आदि पशु तथा हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। एक समय इनमें से एक पर्वत पर गया, जिसको सिंह मारकर खा गया, और दूसरा वन को गया, जो काले सर्प के डसने से मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास लाए और कहने लगे कि महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है? अब यमराज उनको क्या सजा देते हैं, ये हम अगले अध्याय में श्रवण पान करेंगे। अब श्रवण पान करते हैं बाल कृष्ण की प्यारी सी लीला। भगवान की प्रत्येक लीला रहस्यों से भरी होती है। कौन सा काम किस हेतु करेंगे इसे कोई नहीं जानता। उनकी लीला का हेतु होता है अपने भक्तों को आनंद देना, उन्हें भव बंधन से मुक्त करना। भगवान के वरदान से यशोदा जी को ऐसा दुर्लभ प्रसाद मिला कि वे भगवान श्री कृष्ण को रस्सी से ऊंखल में बांध सकी। यह यशोदा जी की भक्ति का ही प्रताप है कि जो परमात्मा प्रकृति के तीनों गुणों से न बंध सके, वे माता के बंधन में आ गए। भगवान जीवों के कल्याण के लिए बंधन भी स्वीकार करते हैं। गोपियों ने कहा, नंदरानी, तुम्हारा यह नन्हा सा बालक हमारे घरों में जाकर बर्तन भांडे फोड़ा करता है। हम कभी कुछ नहीं कहती। आज एक बर्तन के फूट जाने के कारण तुमने इसे छड़ी से डराया धमकाया है और बांध दिया है। तुम निर्दयी हो गई हो।
गोपियों के इस प्रकार कहने पर यशोदा जी कुछ नहीं बोली। गोपियों ने देखा कि यशोदा जी आज उनकी अनुनय विनय पर ध्यान ही नहीं देती, तो वे खिंचकर अपने घरों को चली गई। गोपों के साथ नंद बाबा इंद्रयाग में लगे थे और बलराम जी व अन्य बड़े गोप बालक भी यज्ञ देखने चले गए थे। कुछ छोटे गोप बालक थे, पर वे माँ के वात्सल्यमय हाथों द्वारा लगाई गई गांठों को खोलने में असमर्थ थे। वे सब सोच रहे थे कि कन्हैया को हमारे लिए बंधना पड़ा है, अतः आज वे अपने घर नहीं गए। यशोदा माता कन्हैया को बांधकर दही मथने चली गई। आज उन्हीं को पूरा घर संभालना था। यशोदा जी दधी मंथन तो कर रही थी, पर उनका मन श्री कृष्ण में लगा हुआ था। वे मन ही मन सोच रही थी कि कन्हैया को बांधकर मैंने अच्छा नहीं किया, पर क्या करूं, इसे तो चोरी की आदत पड़ गई है, उसे तो छुड़ाना ही होगा। इधर श्री कृष्ण की दृष्टि नंद महल के प्रांगण के पार्श्व में लगे ऊंचे ऊंचे एक में सटे दोनों अर्जुन के वृक्षों पर पड़ी। दामोदर भगवान ने सोचा कि आज मैं बैलगाड़ी की लीला करूंगा। मैं बैल बनूंगा और ऊंखल गाड़ी बनेगा। इस ऊंखल को मैं बैलगाड़ी की तरह खींचूंगा। श्री कृष्ण ने जोर लगाकर ऊंखल गिरा लिया और हाथ तथा घुटनों के बल से खींचते कमर में रस्सी से बंधे ये दामोदर यमलार्जुन वृक्षों की तरफ चलने लगे। ये यमलार्जुन पूर्व जन्म में भगवान के भक्त यक्षराज कुबेर के पुत्र थे। इनका नाम नल कुबेर और मणिग्रीव था। ये रुद्र भगवान के अनुचर यानी सेवक थे। इनके पास धन, सौंदर्य व ऐश्वर्य की पूर्णता थी, अर्थात संपत्ति और शक्ति की पराकाष्ठा। इसलिए इनको बड़ा घमंड हो गया। इन्हें धन व ऐश्वर्य बिना मेहनत के अपने पिता से मिला था। बिना मेहनत से प्राप्त धन मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। देवर्षि नारद के शापवश ये दोनों वृक्ष योनि को प्राप्त हुए और नंद महल के प्रांगण के पार्श्व में एक ही साथ अर्जुन के वृक्ष बने, इसलिए इन्हें यमलार्जुन कहते हैं। देवर्षि नारद के शाप देने के दो कारण थे। एक तो वे इन पर अनुग्रह यानी उनके मद को नाश करना चाहते थे, और दूसरे इन्हें श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। एक दिन ये दोनों नल कुबेर और मणिग्रीव मंदाकिनी के तट पर कैलाश के रमणीय उपवन में सुरापान करके नंगे होकर गंगा जी में स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। मदोन्मत्त होकर वे दोनों स्त्रियों के साथ उसी प्रकार विहार कर रहे थे जैसे हाथियों का जोड़ा हथिनियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा हो। संयोगवश देवर्षि नारद भी अपने देवदत्त वीणा पर विभिन्न रागिनियों को छेड़ते हुए श्री मुख से हरि गुणगान करते हुए उसी उपवन में विचरण कर रहे थे। उपवन की शोभा जहाँ देवर्षि के मन में भक्ति के अमृत रस का संचार कर रही थी, वहीं कुबेर के पुत्रों की भोग वासना और आसुरी भाव को और बढ़ा रही थी। एक ही वस्तु एक ही समय में अलग अलग लोगों के लिए अमृत और विष का काम कर रही थी। ये यक्ष पुत्र भगवान शंकर के परम पावन तपोवन को भ्रष्ट करते हुए निरंकुश विहार कर रहे थे। अप्सराएं वस्त्रहीन थी और ये भी दिगंबर थे। संयोग से ठीक उसी स्थान से देवर्षि नारद निकले। नारद जी को देखकर स्त्रियों ने तो लज्जित होकर वस्त्र पहन लिए, किंतु ये दोनों वैसे ही खड़े रह गए। नारद जी को कष्ट हुआ। कैसा सुंदर स्वरूप प्राप्त हुआ है, फिर भी ये उसका कैसा दुरुपयोग कर रहे हैं। मानव देह श्री कृष्ण की सेवा के लिए है, यह शरीर भगवान का है। मदाअंध नल कुबेर और मणिग्रीव के पतन पर देवर्षि को दया आ गई। ओ, कहाँ ये लोकपाल के पुत्र और कहाँ इनकी यह दशा, इतना अधः पतन। इन मदोन्मत्त और श्रीमद से अंधे हो रहे स्त्री लंपट यक्षों का अज्ञान जनित मद मैं चूर चूर कर दूंगा। इनको इस बात का भी पता नहीं है कि ये बिल्कुल वस्त्रहीन हैं।
इन पर अनुग्रह करके उन्होंने शाप दे दिया, तुम दोनों धन, पद तथा शक्ति के मद में अंधे होकर वृक्ष से खड़े हो, अतः वृक्ष हो जाओ। वृक्ष योनि में जाने पर भी मेरी कृपा से इन्हें भगवान की स्मृति बनी रहेगी। देवताओं के 100 वर्ष के पश्चात जब गोलोक बिहारी श्री कृष्ण अवतार लेंगे, तब उनके चरणाविंद का स्पर्श पाकर तुम्हारी वृक्ष योनि से और अज्ञान से भी मुक्ति होगी। तुम्हें पुनः देव शरीर और भगवत भक्ति की प्राप्ति होगी। साप सुनकर नल कुबेर और मणिग्रीव की बेहोशी दूर हो गई। वे पश्चाताप से भरे हुए नारद जी की शरण में आए। तब उन्होंने कृपा करके उन्हें गोकुल में वृक्ष की योनि दी। ऐसा कहकर देवर्षि नारद भगवान नर नारायण के आश्रम में चले गए। इधर नारद जी नर नारायण के आश्रम पहुँचे और उधर नल कुबेर और मणिग्रीव यमलार्जुन बने उस नंद महल के प्रांगण के पार्श्व में खड़े हैं और अपनी शाखाओं व पत्तों को हिला हिलाकर बड़ी आतुरता से श्री कृष्ण का आह्वान कर रहे हैं। भगवान अपनी बात भले ही झूठी कर दें, लेकिन अपने भक्त की बात कभी झूठी नहीं करते। भगवान जैसा भक्त वत्सल और भक्त परतंत्र तो और कोई है ही नहीं। वे स्वयं कहते हैं, अहम भक्त पराधीन है। इधर श्री कृष्ण के सखाओं की दशा भी बड़ी विचित्र हो रही थी। वे अपने प्रिय सखा को माता के बंधन से मुक्त करने के लिए अत्यंत व्याकुल थे। वे बार बार जाकर देखते कि माता क्या कर रही हैं। फिर वे अपने मित्र का बंधन खोलने में लग जाते, पर गांठ खुलना तो दूर, उनसे गांठ हिली तक नहीं। वे नहीं जानते कि माता ने गांठ लगाते समय अपने हृदय के अनंत वात्सल्य की सारी स्निग्धता उसमें भर दी है। इसलिए माता के द्वारा लगाई गई ये गांठ कोई खोलने में समर्थ नहीं है। संसार के समस्त प्राणियों का भव बंधन संकल्प मात्र से खोल देने की सामर्थ्य रखने वाले श्री कृष्ण में आज वह शक्ति नहीं कि वे यशोदा माता द्वारा लगाए गए बंधन को खोल सकें। सखा मंडली उदास होकर श्री कृष्ण के मुख चंद्र की ओर देखने लगती है। भगवान श्री कृष्ण बंधन में बंधकर उन कुबेर पुत्रों के उद्धार के लिए आ पहुँचे। उनकी गाड़ी लीला अब पूरी हो गई और मोक्ष लीला प्रारंभ हो गई। वे वृक्षों की ओर ऊंखल खींचते चले जा रहे हैं और उन अर्जुन वृक्षों के पास पहुंचते हैं। श्री कृष्ण को निकट आया देखकर उन यमलार्जुन की क्या दशा हुई, इसे कौन बता सकता है। वृक्षों में भी संवेदना शक्ति होती है। फिर इन्हें तो पूर्व के देव जीवन से लेकर अब तक की समस्त स्मृति है, यानी सब कुछ याद है। 100 देव वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद अपने उद्धार का क्षण उपस्थित देखकर और स्वयं भगवान श्री कृष्ण को अपने इतने निकट पाकर उनके हृदय में क्या क्या भाव उमड़ रहे थे, इसे वे ही जानते हैं अथवा अंतर्यामी श्री कृष्ण ही जानते हैं। अखंड ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण को दामोदर बने देखकर वह यमलार्जुन अपने शाखाओं व पत्रों सहित चंचल हो उठे और जोर जोर से हिलकर नाचने लगे। भगवान दामोदर ने सोचा, अब विलंब का समय नहीं है, कहीं यशोदा माता न आ जाए, और वे दोनों वृक्षों के बीच में घुस गए। वृक्षों के बीच में जाने का आशय है कि भगवान जिसके अंतर्देश में प्रवेश करते हैं उसके जीवन में कलेश जड़ता नहीं रहती। दोनों वृक्षों के बीच श्री कृष्ण तो निकल गए, किंतु उखल तिरछा होकर अटक गया। दामोदर श्री कृष्ण अपने कटी से बंधे उखल को तनिक अपनी ओर खींच लेते हैं। बस अब जो खींचा उन सर्वेश्वर ने तो दोनों वृक्षों की पृथ्वी में धसी जड़ें उखड़ गई और पेड़ों के तने, शाखाएं, छोटी छोटी डालियां और एक एक पत्ता कांप उठा। देखते ही देखते वे बड़ा भारी शब्द करते हुए भूमि पर गिर पड़े। वे विशालकाय वृक्ष इस तरह गिरे कि न तो किसी गो बालक को, न ही किसी गौ माता या गोवत्स को
और न ही नंद महल के किसी भाग को कोई क्षति पहुंची। किंतु इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि अब तो ये यमलार्जुन श्री कृष्ण के चरणारविंद का स्पर्श होने से उनके निज जन बन गए हैं। उनमें भक्तों के समस्त गुणों का समावेश हो गया है। अतः यह संभव नहीं कि वे अपने किसी कार्य से किसी को जरा सा भी कष्ट दें। जहाँ वे वृक्ष थे वहाँ एक परम उज्जवल ज्योति चमक उठी और 2 तेजोमय दिव्य वस्त्र एवं आभूषणों से भूषित सिद्ध पुरुष वृक्षों से निकले, ठीक उसी तरह जैसे काष्ठ से अग्नि प्रकट हुई हो। ये दोनों और कोई नहीं बल्कि नल कुबेर और मणिग्रीव हैं। उन दोनों ने दामोदर श्री कृष्ण की परिक्रमा करके उनके पैर छुए। उन्होंने निर्मल मन से हाथ जोड़कर उखल से रस्सी में बंधे पुराण पुरुष दामोदर की स्तुति की और उन दोनों ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करके नलकुबेर और मणिग्रीव ने प्रत्येक इंद्रिय के लिए भक्ति रस की याचना की। तब भगवान ने हंसते हुए कहा, मैं मुक्त रहता हूँ। तब बंधन में बंधा जीव मेरी स्तुति करता है, परंतु आज विपरीत स्थिति है। मैं बंधन में बंधा हूँ और मुक्त जीव मेरी स्तुति कर रहे हैं। तुम लोगों को संसार चक्कर से छुड़ाने वाली मेरी अनन्य भक्ति प्राप्त हो चुकी है। वृक्ष योनि तो तुम्हें मेरी परमा भक्ति की प्राप्ति करा देने के लिए प्राप्त हुई थी, बंधन के लिए नहीं। मुक्ति तो तुम्हें उस दिन ही मिल चुकी थी जिस दिन तुम्हें देवर्षि नारद के दर्शन हुए। अतः अब तुम लोग अपने अपने घर जाओ। कुबेर पुत्रों ने उखल को आशीर्वाद देते हुए कहा, उखल तुम सदा श्री कृष्ण के गुणों से बंधे रहो। फिर उखल में बंधे भगवान श्री कृष्ण की प्रदक्षिणा कर और उनको अपने हृदय में संजोए हुए भगवान श्री कृष्ण से कहा, तुम सदा गुणशाली रहना, निर्गुण कभी मत हो जाना, क्योंकि गुण तुमसे बंधा रहेगा। रस्सी तुमसे बंधी रहेगी तो हमारे जैसों का उद्धार होता रहेगा। इतना कहकर वे उत्तर दिशा की ओर चले गए। देवर्षि नारद के प्रति उनके मन में असीम कृतज्ञता उमड़ आई, क्योंकि उनकी कृपा से ही वे आज ब्रह्मांड नायक को इस अभिनव शिशु वेश में देख पा रहे हैं और उनका रोम रोम वर्ज के कण कण को धन्य धन्य कह रहा था। तो प्यारे स्नेहजनों, ये थी भगवान श्री कृष्ण की दामोदर लीला। अब सुनते हैं विष्णु चालीसा। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नसावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीताम्बर अति सोहत, बेजंती माल मन मोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत देते असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संघारा। आप वरा रूप बनाया, हरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मत से तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलक असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुर्म रूप धर सिंधु मजाया,
मंदराचल गिरि तुरत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उसी कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी न लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरती भुलानी। देखत तीन दनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। होश परस धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहूँ हरि सिरजनहारे। देखूँ मैं निज दरस तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहत आपका दर्शन सेवक, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जप पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखीन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। तो प्यारे स्नेहजनों, ये था माघ मास मातम में श्री कृष्ण की बाल लीला और विष्णु चालीसा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी प्रकार की प्यारी प्यारी कथाएं मैं आपके लिए हर रोज लाती रहूं। अगले अध्याय का इंतजार करना। तब तक के लिए जय श्री राधे। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय।